नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि इस वर्ष ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की सभी देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी व्यवस्था में एक आवेदक को सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा। राज्य में एक आवेदक को दो से ज़्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी और गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 25-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत देसी विदेशी शराब, बियर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से जारी किया जाएगा। विभाग इस बार पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं करेगा। हालांकि 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा स्तर पर आबकारी नीति में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब हर प्रकार की शराब एक ही जगह मिल जाएगी। नई नीति में इन दुकानों को ई लॉटरी सिस्टम से लाइसेंस दिया जाएगा। पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा। नई शराब नीति के जरिए सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा नई नीति में देसी मदिरा को एसेप्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शराब में मिलावट की संभावना समाप्त हो जाएगी। यह नई नीति राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के मुख्य भवन में सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर इन दुकानों को अनुमति दी जाएगी। इनके लिए मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। कल माननीय मंत्री परिषद की बैठक में हम लोग वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को लेकर बैठे, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने पारित किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने दिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट शॉप का, कि हम नई व्यवस्था लेकर आए हैं। कंपोजिट शॉप का मतलब ये है कि हमने इस बार जो बियर की जो अलग शॉप दुकानें चलती थी, फॉरेन लिकर की अलग दुकान चलती थी और आईएमएफएल की, इन सबको कंपोजिट इनको एक हमने दुकान करके एक बड़ी दुकान का स्वरूप दे दिया है, जिसमें अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसको एक ही दुकान पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। इसको हम लोग पहली बार लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है कि प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय, जो पिछले साल लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है, उसको हम लोगों ने 12 घंटे की समय सीमा तय करी है कि प्रातः 10 से बिक्री शुरू होगी और रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो हम लोग कंपोजिट शॉप लेकर आए हैं उसमें एक व्यवस्था ये भी करी है कि अगर कहीं पे
हमारी मदिरा की बियर की दुकान और विदेशी मदिरा की दुकान आसपास है, दोनों बगल में है, तो उसको हम लोग मर्ज करके उसको एक दुकान हम लोग क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज अगर जहाँ पे जगह हम लोग को ज्यादा उपलब्ध हो रही है तो हम ज्यादा जगह पे उन दुकानों को क्रिएट करेंगे। हमने प्रोसेसिंग फीस भी इस बार क्योंकि लॉटरी आ रही है तो हम प्रोसेसिंग फीस हम लोग लेते हैं, उसको हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहली श्रेणी जो है जिसको श्रेणी 1 हम कह रहे हैं, उसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र है और उसके 3 किलोमीटर की परिधि आ रही है। उसी के साथ साथ महानगर गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम क्षेत्र का उसकी 3 किलोमीटर की परिधि। ये जो श्रेणी 1 है, इसमें जो हमने प्रोसेसिंग फीस हमने इस बार जो हमने ली, हमने व्यवस्था बनाई है, उसमें देशी मदिरा की दुकान के लिए 65,000, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000, मॉडल शॉप के लिए 1 लाख और भांग के लिए 25,000। दूसरी श्रेणी है जो महानगर, मैंने श्रेणी 1 में जो आपको बोले हैं उसको छोड़ के जो महानगर बचते हैं वो उसकी और 3 किलोमीटर की परिधि में, उसमें देशी मदिरा के लिए 60,000, कंपोजिट के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग के लिए 25,000 का निर्धारण किया है। तीसरी श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र जितने हैं और उसकी 3 किलोमीटर की परिधि, उसमें देशी मदिरा 50,000, कंपोजिट 75,000, मॉडल शॉप 80,000 और भांग 25,000। चौथी श्रेणी है नगर पंचायत की सीमा के 3 किलोमीटर के अंतर्गत में 45,000, 65,000, 70,000 और 25,000। और 5वीं श्रेणी आखिरी है वो ग्रामीण क्षेत्र है जो आता है, उसमें देशी मदिरा 40,000, कंपोजिट 55,000, मॉडल शॉप 60,000 और भांग का 25,000 रुपए का हमने लोगों ने निर्धारित किया है। अब की बार ये निर्णय लिया गया है कि जो पिछले सालों के तरीके से जो हमारी यूपीएम की कैटेगरी थी कंट्रीलिकर में, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश जो ग्रेन बेस्ड हम लीटर बना रहे थे, वो पहले शीशे की बोतलों में आता था, लेकिन इस बार कंट्रीलिकर की दोनों श्रेणियां, चाहे वो ग्रेन बेस्ड हो और चाहे वो मोलासिस बेस्ड हो, दोनों श्रेणियों को हम लोग ने ग्लास को हटाकर हम लोग ने टेट्रा पैक में कर दिया है। एसेप्टिक पैक में ये कंपल्शन हो गया है, ग्लास को हमने हटा दिया है क्योंकि टेट्रा पैक आप जानते हैं कि वो सेफ ज्यादा होता है, उसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम नगण्य हो जाती है, तो मिक्सिंग नहीं हो सकती है। 4 श्रेणियां, जैसे कि हमने 4 श्रेणियां बनाई है इस बार, 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्रीलिकर की 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है, ये दोनों तो मोलासिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की और चौथी है 42, 42.8। ये दोनों श्रेणियां यूपीएम कैटेगरी की है जो ग्रेन बेस्ड लेकर 28 नहीं है, 28 ग्रेन बेस्ड ना ग्रेन बेस्ड। तो चौथी हेलो 42.8 हेलो देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो एमजीक्यू होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको कहना बताना चाहता हूँ कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपए प्रति वर्ग लीटर थी, उसको हम बढ़ा के 260 रुपए प्रति वर्ग लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व में इसको बढ़ाने का काम किया है। कितना किया सर? 254 से 260 प्रति वर्ग। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर हैं, हमारे रीटेलर हैं, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि कॉस्ट लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोगों को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है, थोड़ा बढ़ा के रिटेलर को 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर जो बनाते हैं उनको उनकी ईडीपी में, ईडीपी होता है डिस्टिलरी प्राइस, ईडीपी में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 6 रुपए 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी हो, तो नई कैटेगरी पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया है। तो ये मार्जिन हम लोग ने ईडीपी के साथ 6, 9 कितना 2 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है, 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये ईडीपी में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और दुकान जो भांग की दुकानें हैं उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है।
इसी के साथ साथ जो आपको पिछली साल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स है, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स है, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोगों ने रखी है वो मंडल की जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपए की हम लोगों ने उसकी फीस रखी है। हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादक अगर वाइन बना रहे हैं तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिला जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय है उसमें लाइसेंस फीस 50,000 रुपए है और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपए उन्होंने निर्धारित करी है। उसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की तो 3% तक की पावर कमिश्नर के पास होगी और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति देनी पड़ेगी। राजस्व जैसे मुझे बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो 2-3 चीजें और नई है जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है उसमें 60 ml 90 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी जो हम लोग पहले जो FDR लगती थी दुकान जो आवेदक होता था उसके साथ साथ अपनी बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग को। प्रोसेसिंग फीस जो एथनॉल ब्रांडिंग के लिए जो परमिट हम लोग देते हैं, अगर कोई मांगता है परमिट तो हमने उसको परमिट देने के लिए 7500 रुपए का इंडियन प्रोसेसिंग फीस हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा है। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस बार मदिरा परिवहन के लिए जो पहले ऑफलाइन पासों की व्यवस्था थी उसको हटा के ऑनलाइन कर दिया है, सारी व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से करी है।